नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन हम नहीं सुधरेंगे में आपका स्वागत है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूं, देश में अभी कोरोना की दूसरी लहर से उबरा नहीं है, कोरोना भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर तेजी से देश की तरफ बढ़ रही है, लेकिन लोग हैं कि ना तो अभी भी कोई सबक नहीं ले रहे हैं, ना किसी तरह की सतर्कता बरत रहे हैं। झज्जर में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाएगी, वो भी कहीं और नहीं, सिविल अस्पताल में। देखिए ये रिपोर्ट और फिर इस मामले पर करेंगे बात। झज्जर में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं और ये नियम कहीं और नहीं टूटे, बल्कि झज्जर के सिविल अस्पताल में ही नियमों को तार-तार कर दिया गया। दरअसल सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर आईएमटी मानेसर से बहादुरगढ़ और अन्य फैक्ट्रियों से चलकर झज्जर के सिविल अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद कोरोना के सारे नियम टूट गए। आधे से ज्यादा लोगों के चेहरों पर न तो मास्क था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। सिविल अस्पताल के मजदूर एक दूसरे से सटे खड़े दिखाई दिए। ये भीड़ करीब 1 किलोमीटर दूर तक थी, लेकिन इस पूरी भीड़ में कहीं भी 2 गज की दूरी नहीं दिखी। भीड़ को देखकर लग रहा था कि लोगों में ना तो कोरोना का डर रहा, ना ही किसी ने दूसरी लहर से कोई सबक लिया। ये हालात तो तब है जब ये तस्वीरें सिविल अस्पताल से सामने आई हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग खुद ही नियमों का पालन करने की अपील करता रहता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे ही सारे नियम तोड़े जा रहे हैं। ना कोई कुछ कहने वाला है, ना कोई कुछ देखने वाला। वैसे तो झज्जर में बीते 24 घंटे में किसी तरह का कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन इसी तरह की लापरवाही रही तो केस सामने आने पर किसी तरह की कोई हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि हालात अगर ऐसे ही रहे तो केस सामने आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये भीड़ देखकर सवाल उठ रहा है कि ऐसी लापरवाही करने वाले लोग आखिर कब सुधरेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए झज्जर से रमाकांत। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं झज्जर से। जी रमाकांत, बात करूं कैसी तस्वीरें प्रदेश से झज्जर से सामने आ रही हैं, ऐसे में कैसे निपटेंगे हम तीसरी लहर से? बिल्कुल अनु, मैं आपको बता दूं कि सुबह आप हम लोग जैसे ही कोरोना वैक्सीनेशन के लाइन में गए तो वहां पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइनें थी और वहां पर प्रवासी मजदूर थे जो सुबह 2 बजे से, कोई 1 बजे से, कोई रात 12 बजे से वहां पर लाइन पे लगा हुआ था। अगर मैं स्वास्थ्य कर्मियों की बात करूं तो ना तो स्वास्थ्य कर्मी वहां पर ध्यान दे रहे थे और ना ही पुलिस कर्मचारी उनको लाइन में लगा रहे थे। इस तरह की तस्वीर आना यह अपने आप में सवाल या निशान उठा रहे हैं। वैसे तो हम कोरोना तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, लेकिन झज्जर में बिल्कुल लोग है बिल्कुल लापरवाह है। जहां पर वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए, जहां पर सावधानी होनी चाहिए, और वहीं पर भी इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवाल या निशान उठाती है। बात यही है कि जहां पे कहा जाता है, आखिर में बात यही है कि अस्पताल में कहा जाता है कि वैक्सीन लगवाने आओ, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं, बिना मास्क लगाए लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम कोरोना से कैसे बचेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा न्यूज लगातार ऐसी खबरें दिखाता आ रहा है। बाजारों की तस्वीर हम जो लोग दिखा चुके हैं, स्कूलों में भी इस तरह लापरवाही देखने को मिली। और अब मैं आपको बताऊं, हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर गए तो वहां पर इस तरह की भयानक तस्वीर देखने को मिली। अगर हम टीकाकरण में से ही अगर कोरोना को कैरियर करके अपने घर ले गए तो किस तरह से कोरोना से बचाव होगा? कहां है वो प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हाँ हम लोग कोरोना से मुक्त कर देंगे झज्जर को? हालांकि एक्टिव मामले की बात करूं तो एक ही एक्टिव मामला है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है कि जब ये एक्टिव मामले लगातार और बढ़ेंगे, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, बाजारों में इस तरह की जैसी ये तस्वीरें आ रही हो तो टाइम नहीं लगेगा, कोरोना बम फूटने में टाइम नहीं लगेगा। जैसी ये तस्वीरें हैं यहाँ पे झज्जर में, प्रदेश भले ही कोरोना मुक्त हो रहा हो, प्रदेश में लगातार कोरोना के केस कम आ रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके की ढिलाई बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं जब हम कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में जरूर आएंगे। जी बिल्कुल अनु, दूसरी लहर में हम देख चुके हैं किस तरह से ऑक्सीजन के मोहताज रहे हैं लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी ढील दी गई तो प्रशासन भी पूरी तरह से सुस्त हो गया और आम लोग भी पूरी तरह सुस्त हो गए। अब ये अस्पतालों की जो तस्वीर है ये भयानक स्थिति पैदा करने वाली है। अगर कोरोना से मुक्ति हमें चाहिए तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, चेहरे पर मास्क लगाना होगा। ये प्रशासनिक अधिकारी को भी समझना होगा कि और सख्ती की जरूरत है। अभी कोरोना की थोड़ी सी रफ्तार कम हुई है,
कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। और इसका मतलब वैक्सीनेशन का टीका लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना से मुक्ति पा चुके हैं। ये सिर्फ सावधानी के लिए टीकाकरण करा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो प्रशासनिक अधिकारी सूद ले रहे हैं, ना आम लोग सुधरने का काम करें। जब जैसे ही हरियाणा न्यूज का कैमरा उन लोगों के चेहरे पर पहुंचे तो बड़ी ही बेशर्मी से वो हंसते रहे, विक्ट्री बनाते रहे, जैसे बड़ा ही बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। उनको बिल्कुल शर्म नहीं थी। हम लोग लगातार कह रहे कि आप चेहरे पर मास्क लगा के रखें, तो हंसकर वो हमारी तरफ, कैमरे की तरफ हंसते रहे, विक्ट्री निशान करते रहे। हम जैसे डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने मीडिया के समक्ष कुछ भी बोलने तक के लिए मना कर दिया। हालांकि जिस पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी थी वो भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। रमाकांत, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि प्रशासन कहां सोया हुआ था, स्वास्थ्य विभाग कहां सोया हुआ था यहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो आ रहे थे, ये कहीं ना कहीं अलग अलग फैक्ट्रियों से, अलग अलग कंपनियों से आ रहे थे। मानेसर से ये लोग आए हुए थे। तकरीबन 300 से 400 लोग यहां कोरोना का टीका लगवाने आए थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बारे में पता होगा, स्वास्थ्य कर्मचारियों को पता होगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस का बंदोबस्त करना चाहिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों का और बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन इनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है कि जैसे आपको लाइन लगानी है लग जाएं। और वो भी कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर थे वो लाइन में लगे, एक दूसरे से बिल्कुल सटे खड़े दिखाई दिए, ना उनके चेहरे पर मास्क था। वो तो आ रहे थे टीका लगवाने, अगर यहीं से कैरियर करके ले गए कोरोना को, तो इसका जवाब कौन देगा? या तो स्वास्थ्य कर्मचारी देंगे, स्वास्थ्य विभाग देगा, या प्रशासनिक अधिकारी देंगे, या वहां पर जिनकी जिम्मेवारियां थी वो लोग देंगे। ये सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे। जी। और रमाकांत, मैं बात करूं, इतने सारे लोगों को यहां पे अस्पताल में बुलाया गया था। हम बात करें तो पहले इसके लिए रजिस्टर्ड करवाना पड़ रहा है कि कोरोना की वैक्सीन। ये इतनी लंबी संख्या है, क्या 10, 15, 20 लोगों का एक ग्रुप बना के नहीं बुलाया जा सकता था प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल बुलाया जा सकता था। मैंने जैसे ही उन लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनके पास कोई भी इस तरह का जवाब नहीं था, ना हमारे सवालों का वो जवाब देना चाह रहे थे। एक एक कंपनियों से 30-30, 40-40 लोग आ रहे थे। कुछ बहादुरगढ़ से थे, कुछ मानेसर से थे, कुछ झज्जर की कंपनियों से थे। अब उन लोगों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि जब तक वो टीका नहीं लगवाएंगे उन लोगों को कंपनी में आने की अनुमति नहीं देगी। वो तो फैक्ट्री मालिक ठीक है कि वैक्सीनेशन के लिए जागरूक है, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं जागरूक है? क्यों ना उन लोगों के लिए 15-15, 10-10 का डिस्टेंसिंग कही गई कि 15 लोगों का रजिस्ट्रेशन आज कर दिया जी, आप कल आए। लेकिन इस तरह का कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब हरियाणा न्यूज को प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिल्कुल देखने को नहीं मिला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, मैं बात करूं झज्जर से, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, वाकई में ही वो प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ी करती हैं। सर, मैं बात करूं तो जिस तरीके की तस्वीरें झज्जर से आज सामने आई हैं, तो वाकई में ही वो आज प्रशासन के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ी करती हैं, क्योंकि ऐसे में हम कोरोना की तीसरी लहर को रोकेंगे। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डिपार्टमेंट को, स्वास्थ्य विभाग को भी और जिला एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी भूलना नहीं चाहिए कि पिछली दूसरी लहर में समाज ने कितनी त्रासदी सहन की है, कितने लोगों का जीवन गया है और किस तरीके से परेशान हुए थे। और केवल जनता के साथ ही नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था जी। ऐसे में उनकी जिम्मेवारी समाज से ज्यादा बढ़ जाती है। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर तीसरी लहर आती है तो उनको फिर बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। इसलिए ये अच्छा है कि ऐसे समय में जब कोरोना नीचे है तो उसको नीचे ही रखा जाए और जितने जो स्वास्थ्य विभाग ने सावधानियां बरतने के लिए कहा है वो सुनिश्चित करें कि सभी लोग कार्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में, इवन स्वास्थ्य विभाग में जो मरीज आते हैं वहां पर भी, बाजारों में, रेलवे स्टेशन पर या जहां भी पब्लिक इकट्ठी होती है, धार्मिक प्रतिष्ठानों में, शादी में, बालगृह में, वहां पे हम सब लोग कोशिश करें कि जितनी भी सावधानियां बताई गई हैं उनका पूर्ण ईमानदारी के साथ पालन करें। अगर ईमानदारी से पालन नहीं करेंगे तो कोरोना धीरे धीरे तीसरी लहर के रूप में
फिर हमारे सामने खड़ा होगा और फिर अनेकों परिवारों की लोगों की जिंदगियां खतरे में आ जाएंगी। लगातार सर आज बात करूं, आज पिछले 5 महीने के बाद देश में सबसे कम केसेस दर्ज किए गए, 28,000 के पास केस आए हुए, लेकिन जो तस्वीरें आज देश से सामने आ रही हैं, तो ऐसे में हम कोरोना की तीसरी लहर को कैसे हराएंगे? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये हम हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हम सब लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है, एक सिकंदर बख्श जी ने बहुत 1970 में 78 मैंने उनकी कहानी सुनी थी। वो कह रहे थे कमबख्त हिंदुस्तानियों को भूलने की आदत है जी। वो आज बिल्कुल फिट बैठती है। अभी कोरोना की पहली लहर को भूले तो भूले, कोरोना की दूसरी लहर को भी भूल गए। दूसरी लहर में एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए कैसे पूरा परिवार खानदान भागदौड़ करता था। अगर आपके किसी रिश्तेदार का फोन आता था तो फोन की घंटी से आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, लगता था कोई बुरी खबर आने वाली है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसके जान पहचान के लोगों में कहीं कोई ना कोई मौत नहीं हुई हो। तो कमबख्त हिंदुस्तानी उन सब चीजों को भूले बैठे हैं और फिर से लापरवाह हो रहे हैं। सिकंदर बख्श जी की लाइन मुझे बार बार याद आती है, कमबख्त हिंदुस्तानियों को भूलने की आदत है। लेकिन कोरोना को भूलोगे तो बहुत नुकसान होगा, ये आप समझ लीजिएगा। क्योंकि अगर तीसरी लहर आई तो जरूरी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि वो दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक रूप से आए और दूसरी लहर से भी ज्यादा लोग जो है वो मौत के आंचल में जाएं और दूसरी लहर से भी अधिक आतंक जो है वो तीसरी लहर पहुंचाए। क्योंकि सर मैं बात करूं तो इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी, फतेहाबाद से स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव बच्चे मिले थे, 6 बच्चे। उसके बाद वहां पे परीक्षार्थी जो बिना मास्क के वहां पे परीक्षा देने अंदर कुछ वो सेंटर में घुसे थे, परीक्षा केंद्र में घुसे थे। और उसके बाद अस्पताल जिसको कहा जाता है जहां से इलाज किया जाता है, वहां से अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो वाकई में ही यह भयावह स्थिति है कि हम कोरोना पर कैसे काबू पाएंगे। देखिए ये जो व्यक्ति की फितरत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर हमारे सामने कोई चीज रहती है तो हमारा दिमाग उस पर लगा रहता है। जब कोरोना फैल रहा था और कोरोना ने अपना पूरा आतंक मचाया हुआ था, उस समय शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कोरोना के बारे में नहीं सोचता होगा। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कोशिश करता होगा डरते हुए, चाहे किसी भी कारण से, कि सावधानियां बरते और भगवान से प्रार्थना करता रहा होगा कि हे प्रभु हमें और हमारे परिवार को इस चीज से बचाएं। लेकिन जैसे आउट ऑफ साइट हो गया, कोरोना के केसेस कम आने शुरू हो गए, लाशें कम हो गई हैं, तो इन सब चीजों का आउट ऑफ साइट होते ही आउट ऑफ माइंड हो गया। कोरोना आउट ऑफ माइंड मत रखिएगा, कृपा करके कोरोना को हमेशा माइंड में रखिएगा। जब भी आपको घर से बाहर जाना है तो सोच लीजिएगा कि जरूरी हो तो ही जाए, वरना कोरोना को ध्यान में रखते अपने घर में आराम करें। वही डॉक्टर, हमने बाजार में जाना है तो पूरी सावधानी के साथ जाएं और जितना जरूरी है उतनी समय जाएं। क्योंकि हमने ये चीज देखी थी जब कोरोना की पहली लहर आई थी और जैसे वो अपने स्लो डाउन पर थी, उसके बाद लोगों ने ढिलाई बरती थी, मार्केट जाना बिना मास्क के, वैक्सीनेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं था। उसके बाद जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी और वो अपने पीक पर गई थी, लाशें बिछ गई थी पूरे देश में, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार था, अस्पताल स्वास्थ्य सेवाएं पूरे तरीके से चरमरा गई थी। उसके बाद लोगों में जरूर डर था, लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे थे, लेकिन लगातार वो भूलते जा रहे हैं। अब अभी महज 2 महीने भी नहीं हुए हैं कोरोना की दूसरी लहर को गए हुए। नहीं, अभी कोरोना की लहर दूसरी नहीं गई है। अभी भी देश के अंदर कुछ हिस्सों के अंदर 34-35 हजार केसेस पर डे आना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि देश में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में लोग आते रहते जाते रहते हैं और जरूरी नहीं है बहुत सारी जगह पर इसके साइन सिम्टम्स आ भी रहे हों, लोग इन्फेक्टेड भी हो रहे हों, लेकिन उनकी जांच ना होने के कारण पता ना लग रहा हो या वो टेस्ट नहीं करा रहे हो। ऐसा नहीं है, कोरोना की लहर दूसरी लहर अभी गई नहीं है। ये ध्यान से में जरूर रखना चाहिए कि अभी पूरे हिंदुस्तान में अभी करीबन 35-40 हजार केसेस पर डे के हिसाब से आ रहे हैं और 4-5 लाख से ऊपर पॉजिटिव केसेस अभी भी विद्यमान हैं। क्योंकि सर हमने देखा था जैसे दूसरी लहर आई थी तो दिल्ली एनसीआर में
जो कोरोना के केसेस थे वो लगातार बढ़ रहे थे और केरला में एक साइड कम केसेस हो गए थे, 2 या 3, 5 केसेस ऐसे आ रहे थे, लेकिन अब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। 20,000 से ज्यादा केसेस केरला में, महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तीसरी लहर का अंदेशा जरूर होगा। ये बिल्कुल ठीक है, तीसरी लहर का, और जो डॉक्टर्स हैं और जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि लहरें तो आती रहेंगी, अभी तीसरी लहर आएगी और कभी ना कभी तीसरी लहर भी आएगी। तो ये तो लहरें आती रहेंगी। समाज के लोगों को चाहिए कि वो कैसे इन लहरों से बचे, लहरों के आने के समय को लंबित करें और कैसे उनसे अपना बचाव करें, साइन एंड सिम्टम से कैसे बचाव करें। देखिए, कम से कम दिसंबर तक, जब तक पूरा देश वैक्सीनेट नहीं हो जाता, तब तक तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि तीसरी लहर ना आए। सर, ऐसे में जो तस्वीरें अभी मार्केट से भी सामने आ रही है, कई जगह से सामने आ रही है, तो प्रशासन को किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए कि ऐसे लोग इतनी ढिलाई ना बरतें? देखिए, मैं गुड़गांव की बात आपको करता हूँ। गुड़गांव में भी मतलब कुछ ना कुछ प्रशासन ने कुछ ना कुछ मेहनत की है और यहाँ के लोग शायद पढ़े लिखे होने के कारण और ज्यादा जागरूक होने के कारण यहाँ तो अभी भी 60 से 70% लोग जो है वो आपको मास्क पहने हुए मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी 30% बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कुछ ऐसी जगहों पर सेक्टर 14 है या आपके सदर मार्केट है या सेक्टर 15 की मार्केट है, ऐसी जगहों पर अभी भी बगैर मास्क के आपको 70 से 80-90% तक लोग मिल जाएंगे। सबसे बड़ा इसका तरीका ये रह सकता है कि जिन स्थानों पर लोग जाते हैं, कम से कम वहीं के लोग अगर मास्क पहने, खुद मास्क पहनेंगे तो ही दूसरे को टोक सकते हैं। इसलिए सभी दुकानदारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बाजार में उनका जो स्टाफ है, उनके दुकानदार भाई हैं, वो सभी के सभी मास्क लगा कर रखें। डिस्प्ले बोर्ड पर जाएं, चौकीदार अंदर ना जाने दें जब तक मास्क लगा कर अंदर ना जाएं। और यही चीज प्रांत के अन्य भागों में भी की जानी चाहिए। जी। और सर, मैं बात करूं, जैसे वैक्सीनेशन सेंटर पर इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, लोग बिना वैक्सीन लगवाए भी वापस घर जा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को एक बार फिर सोचना नहीं चाहिए? आज 200 की कतार, 300 की कतार में लोग शामिल हो रहे हैं, अगर उनमें से एक भी पॉजिटिव हुआ तो वो कितने लोगों में कोरोना देकर जाएगा? हाँ, देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। काफी तेजी के साथ जो है वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन जितने लोगों को वैक्सीन लगवानी है उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण इस तरह के सीन देखने को मिलते हैं। फिर भी स्वास्थ्य विभाग काफी अच्छा काम कर रहा है। काफी सारे सेंटर्स में डेली 60-70 सेंटर्स में डेली लग रही है। 8-10-12 हजार डोजेस तो अकेले गुड़गांव में लग जाती है और लगभग 50-60% से ज्यादा लोग हो चुके हैं। पूरे देश में 50 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। तो व्यवस्था को और सुधारने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, पर सरकार का और स्वास्थ्य विभाग का ये कदम जो है वो सराहनीय है। और जी सर, जो कोरोना का एयरबोर्न हो रहा है उसके लिए क्या एहतियात बरतना जरूरी है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि एयरबोर्न है कोरोना का, हवा में फैल रहा है ये, और हमने देखा था डेल्टा वेरिएंट आया, डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, तमाम 135 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल चुका है। तो उससे कैसे बचाव किया जा सकता है? क्या ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ऐसे में लोग इस कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचाव कर सकते हैं? देखिए, जो मास्क लगा रहे हैं हम, अच्छी क्वालिटी का अगर मास्क लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि हवा में घूमता हुआ वायरस नहीं आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर पाए। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि जब आप मास्क लगाएं तो आपका नाक और मुंह पूरी तरह से ढका होना चाहिए, यानी जो हवा आए वो मास्क के माध्यम से आए, मास्क के साइड से ना आए। लेकिन अधिकतर आप देखते हैं कि मास्क हटकर नाक से मुंह पे आ जाता है और मुंह से फिर दाढ़ी पर आ जाता है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें ये आ रही, तो ऐसे में हम जो एयरबोर्न है उसको रोक पाएंगे? हम कोरोना वायरस को रोक पाएंगे ऐसे में हम? क्या इसके लिए जब लोगों के चालान काटना शुरू किए गए थे तो उस दौरान सब लोगों के चेहरे पे मास्क नजर आ रहे थे, और अब ढिलाई बढ़ती गई है तो अब सब लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं।
देखिए, ये दोनों की जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है कि जैसे ऐसे लोग हैं जिनको नियम